चीजों को कैसे हम बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनको पाइल्स है या पाइल्स होने की संभावना है या पाइल्स हो चुका है, तो हम कैसे उनको एक तरीके से चीजों को एवॉइड कर सकते हैं। देखिए, हेमोरॉइड जो पाइल्स है, अगर हम बात करें तो कभी कभी किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो कहेंगे कि हमारा जो है एनस के रास्ते पे जो है वह एक तरीके से कहेंगे कि मांस का टुकड़ा निकल गया है या स्वेलिंग है, जिसके कारण से उनको दिक्कत होती है। तो फिगर ये है। अगर हम बात करें कि हेमोरॉइड क्या है, अगर हम देखें, हेमोरॉइड जो होता है वह हमारी जो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेन्स हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, यदि उसमें स्वेलिंग हो जाए, और कहाँ की ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग हो जाए, जो हमारे एनस और रेक्टल रीजन में, जो हमारे गुदा मार्ग के रास्ते में जहां पर स्वेलिंग हो जाए, तो हम उसको अगर देखें तो ये उसको हेमरॉइड कहते हैं। ये किस कारण से होता है? ये मेन होता है कि प्रेशर पड़ने के कारण से, दबाव पड़ने के कारण से होता है। क्यों? अगर हम देखें तो अगर कोई भी व्यक्ति हेमरॉइड्स अगर जिसको हुआ है, उसको पेन भी होगा और साथ में ब्लीडिंग भी होगा। यदि पेन हो रहा है, यदि इन सब चीजों को जिनके कारण से पाइल्स होता है, यदि इसको एवॉइड नहीं करेगा तो उसको ब्लीडिंग भी होने की संभावनाएं हैं। अगर हम देखें तो जो हेमरॉइड्स है, इसको हम पाइल्स भी कहते हैं। और इसमें जैसा मैंने बताया कि जो हमारा एनस है और जो हमारा रेक्टल रीजन है, जो हमारी बड़ी आंत का सबसे कोलन के बाद जो रेक्टम है, और वहां पर वहां की जो ब्लड वेसल्स है, वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन कह सकते हैं। अगर हम इसके कॉज को देखें, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर हम पाइल्स को अगर डिवाइड करें तो दो प्रकार का है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। इंटरनल माने होता है जो अंदर की तरफ, अगर किसी व्यक्ति को जो ब्लड का जो एक तरीके से ब्लड वेसल्स की जो मोटाई बढ़ी है वह अंदर की तरफ है, और जब बाहर की तरफ माने अगर लैट्रिन के रास्ते के बाहर अगर आ जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल है। और यदि हम बात करें कि जो मेन नंबर ऑफ कॉज अगर हेमरॉइड का देखें तो अननोन, किसी व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है कि आखिर किस कारण से उसको हेमरॉइड्स हुआ या पाइल्स हुआ, या उसके लैट्रिन में दर्द हो, रास्ते में दर्द हो रहा है, या हम कह सकते हैं ब्लीडिंग हुआ। अगर हम देखें जो इंटरनल है, आप इसमें देखें जो इंटरनल हेमरॉइड्स है और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है। अगर इंटरनल की बात करें, अगर कॉमन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसको हम बवासीर कहते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज है। पाइल्स को बवासीर भी हम कह सकते हैं। जो इंटरनल, चूंकि जो हमारा एनस का रास्ता है, चूंकि हमारे बॉडी में ये सबसे ज्यादा जो ब्लड की सप्लाई है, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड की सप्लाई हमारे दो ऑर्गन पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो है हमारे लिप्स पे है, क्योंकि अगर हम मिर्च लगे हुए हाथ को या चीनी लगे हुए हाथ को यदि हम अपने ओठों पे टच करें या गालों पे टच करें तो हमें सबसे ज्यादा जो है बर्निंग सेंसेशन होता है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है वह हमारे एक तरीके से एनस के रास्ते पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें जो पाइल्स होने का मेन कारण है, वह मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। जिस व्यक्ति को कब्जियत बना रहे, कब्जियत माने जो अच्छे से स्टूल पास ना कर सके, या आप ये कर सकते हैं जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति पानी कम पीता है, जो व्यक्ति पानी पीने के साथ साथ जो व्यक्ति का बॉवेल मूवमेंट हैबिट सही नहीं है कि उसको स्टूल कब पास करना है, सुबह करना है कि शाम को करना है, ये चीजें फिक्स ना हो। और साथ में ऐसे व्यक्ति जो कि जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत आरामदायक है, माने सुबह उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, और वह व्यक्ति 100 मीटर भी पैदल नहीं चलेगा, एक्सरसाइज भी नहीं करेगा, जिसकी आरामदायक जिंदगी है, केवल उसको बाइक पे, फोर व्हीलर पे या सोफे पे बैठना है, तो उसके लिए एक तरीके से पाइल्स उस व्यक्ति को होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगला हम देखें, जो व्यक्ति का जो डाइट है वो बैड हो, तली भुनी चीजों को, मसाले वाली चीजों को, और साथ में बात करें कि आज के समय में मैदा की चीजों को, ब्रेड की चीजों को,
ब्रेड बटर की चीजों को ज्यादा खाए, नॉनवेज के मुर्गा मछली अंडा को ज्यादा खाए, और इन सब चीजों को यदि वह ज्यादा खाता है तो उस व्यक्ति को पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जो चौथा प्रकार है, जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है, जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है, उसको भी पाइल्स होने की संभावनाएं हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में या फैमिली में हिस्ट्री है, जिसको मम्मी पापा नाना नानी को है या भाई को है, तो उसके और लोगों को होने की संभावना है। अगला बात करें तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जो फीमेल प्रेग्नेंट है या मोटी महिलाएं, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हम देखें कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, 8वें महीने में, 9वें महीने में फीमेल एकदम खाना नहीं खा पाती है, उसको खाने की इच्छा ही नहीं होती है, वो ज्यादा पानी भी नहीं पी पाती है, जिसके कारण से उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, और यही कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में परिवर्तित हो जाएगा। और साथ में यदि देखें, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वजन चीज उठाता है, उसको भी पाइल्स होने की संभावना है, क्योंकि जितना वजन चीज वह उठाएगा उसकी ब्लड की सप्लाई उतना नीचे की तरफ जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है, स्ट्रेस में है, एक तरीके से कह सकते हैं रात में 2 बजे तक 3 बजे तक वह व्यक्ति जागता है, तो ऐसे लोगों को पाइल्स होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। अगर किसी के अंदर ये सब है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा वजन चीज उठाते हैं, अगर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है, तो हम कहेंगे जो अगर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है वह फ्रूट्स बहुत खूब खाए, वह पानी खूब पिए, और यदि मोटापापन अगर किसी फीमेल में है तो अपने मोटापापन को कम करे, जो हेल्दी स्लिम है उसको खाएं, और फाइबर रिच डाइट खूब खाएं, और जो फैट चीज है चाहे पिज्जा बर्गर ब्रेड और नॉनवेज की चीजों को कम से कम खाएं। अगर वह इन सब चीजों को करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। अगर कौन से ऐसे व्यक्ति, ये तो कारण थे, कैसे व्यक्ति जिनको पाइल्स होने की उनके लाइफ में होने की संभावना है। अगर देखें प्रेग्नेंट फीमेल को पाइल्स होने की अगर देखें होने की संभावना है, ओल्ड एज के पेशेंट जिनकी उम्र 50 साल 55 साल है, तो जो पानी कम पीते हैं उनको होने की संभावना है, और साथ में जो व्यक्ति मोटे हैं उनको पाइल्स होने की संभावना है, साथ में जिनके घर में परिवार में हुआ है उनको होने की संभावना है। ऐसे पेशेंट अगर बात करें जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जिनको अगर हम बात करें जिनका स्टूल हार्ड होता है, उनको होने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति जिनको एक तरीके से कह सकते हैं लंबे समय तक खांसी आती है, बार बार खांसी आता है, उनको भी पाइल्स होने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, ऐसे व्यक्ति जिनको अगर हम बात करें डायबिटीज है, ऐसे व्यक्ति को बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो रेगुलर जिम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पाइल्स होने की संभावना या रेहमोइड होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो जिनको शुगर है, बीपी है, और यदि हम बात करें मोटापापन है, प्रेग्नेंट फीमेल है, ओल्ड एज के पेशेंट हैं, जो जिम करते हैं, और साथ में जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे, जिनकी कुर्सी पे बैठने की आदत है, उनको पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति जो इन जो रीजन है इन सबसे संबंध रखते हैं, वह अपने खाने पीने में सुधार करें, वह ओरियंस प्रोडक्ट के साथ साथ अपने डाइट में सुधार करें, नहीं तो उनको पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें कि पाइल्स की भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अगर हम पाइल्स की बात करें तो जो ग्रेडिंग है, पहला जो ग्रेड है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स जो निकलता है लैट्रिन के रास्ते से, एनस से निकलता है, यदि वह हमें दिखाई न दे तो उसको हम फर्स्ट ग्रेड मानते हैं। माने लैट्रिन के समय उसको ब्लीडिंग हो गया तो इसको ग्रेड 1 मानते हैं। दूसरा, यदि ऐसा जो हम बात करें कि दूसरा जो है कि अगर वह अपने आप आ जाए, अगर हम बात करें कि अपने आप जब भी वह स्टूल पास करता है तो जो वहां पर जो ब्लड वेसल्स है वह अपने आप आ जाए, फिगर नंबर सेकंड में देखिए, इसमें है कि अपने आप चला जाए और अपने अंदर आ जाए, इसको ग्रेड सेकंड कहते हैं।
ग्रेड थर्ड उसको कहते हैं जब आ तो जाए लेकिन अपने से वापस ना जा पाए, हम जब उसको अंगुली से या अपने फिंगर से उसको पुश करते हैं तब हो जाए, उसको हम ग्रेड थर्ड कहते हैं। और ग्रेड फोर्थ हम उसको कहते हैं जब वो बाहर आ जाए, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाए लेकिन फिंगर से भी प्रेस करने पे वह न जाए, उसको हम ग्रेड फोर कहते हैं। तो जो ये ग्रेडिंग है, जो ये पाइल्स का ग्रेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखे ना और तो फर्स्ट ग्रेड है, अपने आप आए अपने आप जाए सेकंड ग्रेड है, जब वो अपने से तो आ जाए लेकिन उसको पुश करने के लिए हम अपने फिंगर का प्रेस करते हैं तो वह थर्ड ग्रेड है। और जब वो अपने से आ जाए और पुश करने के बाद भी ना जाए, उसको हम फोर्थ ग्रेड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाइल्स का ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि पाइल्स की ग्रेडिंग क्या है। तो जो भी व्यक्ति, अगर हम बात करें, जो भी व्यक्ति अगर क्या प्रिवेंशन रख सकता है ओरियंस प्रोडक्ट के साथ साथ, वह क्या ऐसी चीजों को करे जिससे उसको जो पेन है, जो एक तरीके से जो मांस उसका निकला है, मसल्स निकला है, उसको कैसे कम कर सकता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमें है, हमें फाइबर्स रिच डाइट खाना है। हमें सलाद वाली चीजें, गाजर, मूली, खीरा, खूब कुकुम्बर खाइए, खूब रेडिश खाइए, खूब कैरेट खाइए, जितना हो सके आप आधे किलो 250 ग्राम सलाद जरूर खाइए खाने से पहले। और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो मुर्गा, मछली, अंडा, तली भुनी चीजों को कम से कम खाइए। और जो स्मोकिंग है, एल्कोहल है, और साथ में आज के समय में जो चाय है, टी है, कॉफी है, और साथ में यदि हम बात करें तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि हम जितना चाय पीते हैं, चाय हमारे बॉडी से पानी को निकाल देता है यूरिन के रूप में, तो हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है। मैदे की चीजों को कम से कम खाएं, इन सब चीजों को जितना कम खाएंगे उतना बेनिफिट है। और दूसरा जो मेन प्रिवेंशन का है वह है कि हमें लैट्रिन में लंबे समय तक बैठना नहीं है। जब भी हुआ नहीं हुआ हमें वापस आ जाना है। अगर हम लंबे समय तक उसमें बैठे रहेंगे टॉयलेट में और प्रेशर लगाएंगे तो हमें ब्लीडिंग होने की संभावना है। और साथ में किसी भी व्यक्ति का जिसका वजन है तो वह वजन भी कम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करना है, अपने बॉडी का मूवमेंट करना है, जिससे आपको ये जो पाइल्स के लक्षण है ये कम होंगे। ये आप दिनचर्या को, इसको अगर आप फॉलो करेंगे ओरियंस प्रोडक्ट के साथ, तो आपकी फास्ट रिकवरी होगी। तो सबसे पहले सलाद वाली चीजें, चाहे वह रेडिश है, कैरेट है, कुकुम्बर है, खूब खाएं। पानी 4 से 5 लीटर पिए। और साथ में सुबह, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। आप मॉर्निंग वॉक करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, और मोटापापन यदि आपको है तो उसको भी धीरे धीरे कम करिए। और साथ में लंबे समय तक, एक लंबे ड्यूरेशन तक आपको नहीं बैठना है, आपको टॉयलेट में नहीं बैठना है। अगर हम देखें तो जो ये तो एनस के जो पाइल्स था, उसके साथ एक है टाइप्स ऑफ फिशर। फिशर जो है वह हमारे लैट्रिन के रास्ते पे एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल जो होता है, एक तरीके से वहां पर धारियां पड़ जाती हैं, एक तरीके से घाव पड़ जाता है। और इसका मेन देखें तो शार्प कटिंग एंड टीयरिंग पेन विथ एक्ट ऑफ डिफिकेशन। जो व्यक्ति जिसको फिशर हो जाता है, जैसे ही स्टूल करने जाएगा उसको बहुत भयंकर पेन होगा। इसको हम फिशर इन एनो के नाम से जानते हैं, जो पूरा है। तो इसका जो क्रॉनिक फिशर का है, उसका जो डायलेशन होता है एनस का, वह कम हो जाता है, एनस का रास्ता कम हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जो फिशर का मेन कॉज है, इन सब, चाहे वह हमारा एक पाइल्स हो, चाहे वह फिशर हो, चाहे हमारा फिस्टुला हो, जिसे हम एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसे हम भकंदर भी कहते हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो लिकोफिट उस व्यक्ति को देंगे, फूड फाइबर देंगे, व्हीट ग्रॉस देंगे, त्रिफला देंगे, या हेल्दी इंटेस्टाइन जो न्यू प्रोडक्ट है वह देंगे। देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर से ब्लड लॉस धीरे धीरे होगा, उस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाएगी, वह व्यक्ति एनीमिक हो जाएगा।
उसके अंदर कमजोरी आ जाएगा। तो व्हीट ग्रॉस देना बहुत जरूरी है, फूड फाइबर देना है क्योंकि उसका स्टूल जो है वो मुलायम हो। लिकोफिट इसलिए देंगे कि जो ब्लड के वेसल्स के रैप्चर के कारण से जो वुंड हुई है, जो घाव हुआ है, उसकी हीलिंग करना जरूरी है। त्रिफला ये भी स्टूल को सॉफ्ट करने का कार्य करता है। और जो न्यू प्रोडक्ट आया है जिसको हम हेल्दी इंटेस्टाइन या एचआई कहते हैं, ये भी एक तरीके से हमारे लिए बेस्ट है। एलोवेरा प्रीमियम जूस या मोरिंडा प्रीमियम जूस दे सकते हैं। और टोटल एंटीऑक्सीडेंट हम देखेंगे कि उस व्यक्ति का रोग का स्थिति क्या है, उसको कितना दिक्कत है। अगर कम दिक्कत है, केवल उसको लैट्रिन के रास्ते में सूजन और दिक्कत है, तो हम जो फूड फाइबर, व्हीट ग्रॉस और एचआई और एलोवेरा प्रीमियम जूस देंगे। जब उसको मसल्स का अगर बाहर आ गया है तो हम लिकोफिट, फूड फाइबर, व्हीट ग्रॉस और एचआई के साथ एलोवेरा प्रीमियम जूस और टोटल एंटीऑक्सीडेंट देंगे। तो सबसे पहले हमको कोई भी व्यक्ति जिसको अगर ये परेशानी है, जिसको पाइल्स होने की संभावना है, या जो आज के समय में जिनको भविष्य में होने की संभावना है, तो यदि हम ये सब प्रिकॉशन रखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें ये जो मेन पाइल्स का आज के समय में जो मेन कॉज, जो व्यक्ति कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, जो व्यक्ति चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, नमकीन अगर हम बात करें तो नमकीन के साथ साथ जो ब्रेड की चीजों को ज्यादा प्रयोग करते हैं और नॉनवेज की चीजों को ज्यादा प्रयोग करते हैं और साथ में पानी कम पीते हैं। आप नॉनवेज खूब खाइए, आप तीनों टाइम नॉनवेज खाइए, लेकिन आप पानी 4 से 5 लीटर पीजिए और साथ में आप सलाद की चीजों को खूब खाइए, गाजर, खीरा, मूली खूब खाइए, क्योंकि यदि आप इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाएगा। जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठने का काम करते हैं, अगर वह भी अगर केवल अच्छा खाना खाएंगे और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनको भी पाइल्स होने की संभावना है। तो हम यही कहेंगे कि आप इन सब चीजों के माध्यम से आप पाइल्स को दूर कर सकते हैं। और साथ में जो अल्कोहल ये सब चीजें हैं, इनको भी हम पेशेंट से बता देंगे। कम से कम 3 महीना आप इन सब चीजों से परहेज करिए, आपका पाइल्स सही हो जाएगा। और अपनी लाइफ स्टाइल सही रखिए, सलाद की चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाइए, ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज का अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो पाइल्स से पीड़ित है तो हमें घबराना नहीं है, हमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहले उसको हम पानी कहेंगे 4 से 5 लीटर पिए, और जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बताया अगर उसके पहले देख लें कि कितना उसको परेशानी है, उस आधार पे करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति का लैट्रिन के रास्ते में चारों बगल सूजन हो जाए, अगर हो जाए तो उसको हम सीटेज बाथ भी कहते हैं। हल्का पानी गर्म करें 2 लीटर 2.5 लीटर, उसमें एक छोटा सा एलम, एलम माने फिटकरी होता है, फिटकरी को थोड़ा सा उसमें डाल दे, पानी को उबाल दे, और जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें अपने कमर को रख के उसको सीटेज बाथ कहते हैं। 15 से 20 मिनट तक दिन भर में 2 बार करेंगे तो जो हमारे लैट्रिन के एनस के रास्ते से जो स्वेलिंग है वह स्वेलिंग कम हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट मेथड है और ये परमानेंट मेथड है। जो व्यक्ति जितना इन सब चीजों को एक तरीके से चीजों को आप अवॉइड करेंगे, कॉन्स्टिपेशन वाली चीजों को, मिठाई कम खानी है, ब्रेड की चीजों को कम खाना है, सलाद वाली चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाना है, मुर्गा मछली अंडा कम से कम खाना है, पानी 4 से 5 लीटर पीना है, और सुबह उठ के फिजिकल एक्सरसाइज करना है। और ओरियंस प्रोडक्ट के साथ ये अगर आप फॉलो करेंगे 101% आपका ये बीमारी आपके परिवार से या आपके शरीर से दूर भाग सकता है। तो हम यही कहेंगे इन सब चीजों का आप प्रयोग करिए और अच्छा हो जाइए। और जैसा मैंने कहा कि एक एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम भी हमारे डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो इसको भी आप अवॉइड करिए। एल्युमिनियम के बने हुए चीजों में, एल्युमिनियम के बने हुए खाने की चीजों को आप जो हेल्दी कुकर है, आपका समय भी बचेगा, बिना तेल का, बिना पानी का, और साथ में जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व है वह पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छे तरीके से रहेगी। तो आज का हमारा मीटिंग का सेशन यहीं तक है और आप सभी को धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। और अगले मीटिंग में जब हम रहेंगे तो 4 प्रोडक्ट जो है, 4 प्रोडक्ट को आपको डिटेल में बताएंगे, और साथ में एक न्यू जो एक तरीके से आप कह सकते हैं न्यू आपके लिए जो डिजीज है उसके
उसको हम मीटिंग में शामिल करेंगे। और जो भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई चीजें हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप साझा करिए। देखिए, कॉम्बिनेशन हम जब भी पेशेंट को देते हैं वह उसके रोग के सीवियरिटी के आधार पे देते हैं। वह रोग कितना जटिल है, कितने महीने से उसको पाइल्स है, कितने दिक्कत है, वह उसको ब्लड कितना गिरता है, और वह डर के मारे कुछ खाता है कि नहीं खाता है, तो ये सब चीजें हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपको उस आधार पे हम कॉम्बिनेशन देंगे, और उनको जो चीजें हैं, पानी पीने का, सलाद की चीजों को, एल्कोहल का, स्मोकिंग को, इन सब छोड़ने का भी हम बताएंगे। क्योंकि जब वह इन सब चीजों को छोड़ेगा उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। रिकवरी फास्ट मतलब है वह एक ही महीने में सही होने की संभावना है। यदि वह केवल प्रोडक्ट लेगा तो उसकी रिकवरी स्लो होगी। तो इन सब चीजों के साथ यदि वह करता है या करती है तो उसकी फास्ट रिकवरी होगी। जो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनको भी हम सचेत कर दें, एक तरीके से जागरूक बना दें कि ऐसा है कि यदि आपको पाइल्स ना हो, आगे के समय में कोई परेशानी ना हो, आप पानी खूब पीजिए। आप पानी पीने के साथ साथ आप फाइबर रिच डाइट खूब खाइए। फाइबर रिच डाइट में यदि हम बात करें कि कौन सा ऐसा फल है, एप्पल ऐसा फल है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, मौसम्बी है जिसमें फाइबर। आपको जूस नहीं पीना है, जूस महंगा भी पड़ेगा और आपके हेल्थ के लिए गड़बड़ भी है। तो सबसे बढ़िया है होल फ्रूट्स खाइए, पूरा फ्रूट्स खाइए। अगर आप होल फ्रूट्स खाते हैं आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, आपका स्किन में ग्लो रहेगा, शाइनिंग रहेगी, और साथ में जो चीजें आपको 2 साल 3 साल से आपको परेशान किया था उन सब चीजों में, मैदा की चीजों को जितना हो सके, एल्युमिनियम तो बाद में किचन से भगाइए, और सबसे पहले तो आप मैदा को खाना छोड़ दीजिए, ब्रेड की चीजों को खाना छोड़ दीजिए। इन सबको जितना छोड़ेंगे आप उतना हेल्दी, उतना स्वस्थ बने रहेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। जो भी डाउट्स है, रिपोर्ट्स है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट है, थैंक यू मैम, आप हमारा ये नंबर है, आप इस पे मैसेज करिए। रिपोर्ट भी जो भी चीजें हैं, यदि हम जूम मीटिंग में कहीं होंगे तो उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे। तो मेन ये है, पानी कोई भी, चाहे वह हमें पाइल्स है चाहे नहीं, हमको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। क्योंकि जो हमारा ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित, अगर कोई भी, चाहे वह अगर हम बात करें इंसेक्ट से लेके, अगर हम मैमल की बात करें, होमोसेपियंस की बात करें, तो हमारा जो विकास हुआ है वो पानी में ही हुआ है। तो हमारा जो एक तरीके से जो ह्यूमन बेबी जो है वो पानी के कवच के अंदर ही रहता है, 9 महीने पूरे पानी के कवच के अंदर रहता है। तो पानी हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लाइफ का पार्ट है। तो पानी अपने अमाउंट को बढ़ाइए, पानी शुद्ध हो। यदि पानी किसी भी कारण से, अगर पानी आपको लगता है कि पानी इंफेक्टेड है तो आप पानी उबाल के पीजिए, आप उसको एल्कलाइन बोतल में डाल के पीजिए, जिससे पानी का पीएच अगर देखें तो 7 से ज्यादा रहे। तो ये चीजें हैं। तो आज का मीटिंग हमारा यहीं तक है, और आप सबको धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। अगले जो मीटिंग है माने मंडे को जब हम अगले मीटिंग में मिलेंगे आपको, तो उसमें एक अच्छा बेस्ट टॉपिक, और बेस्ट टॉपिक के साथ साथ आपको 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आपको हम बताएंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, जिससे आपका जो है एक प्रैक्टिस का तरीका या आपको बताने की तरीका आपको बढ़ेगा। थैंक यू एवरीवन।